पता है हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमें शांत होना नहीं आता। जो हमारा फंडामेंटल है, जो हमारा मूलभूत स्वरूप है, जिससे हम बने हैं, जिससे हमारा मैनिफेस्टेशन हुआ है, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम बस उसको एक नाम दे के, एक टबू दे के, एक टैग दे के छोड़ दिया है हमने उसको। हमें सिखाया नहीं जाता ना। इस समाज में पता नहीं क्या ग्रहण लगा इस समाज को। इस समाज में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं हमारी, इस समाज में खासकर हमारे भारतीय समाज को क्या हो गया है कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें जो जीवन से जोड़ता है, जो जीवन का फंडामेंटल है, उन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी कचरा परोसा जाता है। जितनी भी उटपटांग चीज़ें हैं वो सब लेके हम व्यस्त रहते हैं। नाम और रूप से बना इस संसार के भंवर में उलझाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हमें बारीकी से समझा दिया जाता है। साइंस भी ज़रूरी है, साइंस भी सिखाया जाता है, वो भी ज़रूरी है। वो इंसान के दिमाग का काम करने का ही एक ढंग है, विथ लॉजिक एंड रैशनैलिटी। बट जीवन का जो फंडामेंटल है, अब सिखाएगा कौन? पता ही नहीं है। बताने वालों को भी तो पता होना चाहिए ना। उनको खुद कुछ खबर नहीं है। वो खुद भटके हुए हैं, वो खुद दुखी है ज़िंदगी से, वो खुद परेशान है। उनको शांति का महत्व पता नहीं, उनको साइलेंस का मतलब पता नहीं। मौन क्या होता है? मौन रहने में ज़िंदगी पर मौन का क्या प्रभाव पड़ता है? तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम मौन होते हो, एक तो तुम मौन होना ही तुम्हें धीरे धीरे शांति में ले आती है। तुम्हारे मन को धीरे धीरे पूरी तरह से शांत कर देता है। एक कंप्लीट रिलैक्सेशन के स्टेट में पहुंच जाते हो और साथ ही साथ तुम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। उसी क्षण प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। जहाँ हो, जैसे हो वैसे ही हो जाते हो। मन कल्पना करना छोड़ देता है। मन अपना ट्रिक निकालना छोड़ देता है। मन की ट्रिक वहाँ ख़त्म हो जाती है। जहाँ जब भी तुम साइलेंस को पकड़ लेते हो, जब भी तुम मौन के आश्रय में आ जाते हो, मौन का सहारा लेते हो, तुम अपने स्वरूप में लौट आते हो। तुम्हारा असली स्वरूप ही मौन है। और मौन में इनफाइनाइट एनर्जी है। मौन की शक्ति सबसे बड़ी है। मौन में अपार शक्ति छुपी है, एंडलेस, ना खत्म होने वाली, कभी ना खत्म होने वाली शक्ति। वो उस सत्य की शक्ति है जो हमेशा प्रेजेंट है, जो हमेशा से है। मौन तुम्हें सत्य तक ले जाता है। ऐसा समझो कि मौन से ही तुम सत्य के पथ पे अग्रसर होना शुरू कर देते हो। वो वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ट्रूथ व्हेन यू गेट साइलेंट। तुम सच के राह पे एक कदम बढ़ जाते हो। पहला कदम वही है। इसलिए जीवन में मौन होना बहुत ज़रूरी है। सत्य तक अगर पहुंचना, सत्य को अगर जानना है, अगर बिना सत्य को जाने तुम अपने आप को शांत कभी नहीं कर सकते। और शांति की पहला जो चरण है वही मौन है। और ज़बरदस्ती मौन नहीं होना है। अपने माइंड को ज़बरदस्ती साइलेंट में लेके नहीं जाना। तुम साइलेंट में लेके भी नहीं जा सकते ज़बरदस्ती, क्योंकि मौन भले ही मौन यहाँ से नहीं होना है, मौन यहाँ से होना है। साइलेंट यहाँ से नहीं होना है, क्योंकि हमारे मुंह से तो हम उसी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं जो चीज़ हमारे मन के भीतर चल रहा होता है। हमारे थॉट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, एक वर्बल फॉर्म देते हैं थॉट्स को। असली बातें तो यहाँ हो रही है, दिमाग के भीतर हो रही है। दिमाग हमेशा बात करता रहता है। इट्स अ चैटरिंग माइंड। माइंड इज ऑलवेज चैटरिंग। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थॉट्स 24 घंटे में उठते हैं हमारे मन में, अनगिनत थॉट्स। हम थॉट से ही भरे हुए, हम थॉट के ही बने हुए हैं।
लेकिन उस थॉट का जो बेसिक ग्राउंड है, उस थॉट के मैनिफेस्टेशन का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड का नाम साइलेंस है, जिसके ऊपर थॉट्स फ्लोट करता है, भासता है, तैरता है। विचारों के तैरने की जो बैकग्राउंड है, जो स्पेस है जिसके ऊपर विचार तैरते हैं, मन का जो स्पेस, साइलेंस मन का आकाश है, वो निर्विकार है, वो हमेशा शांत है, तन्मय है, स्वयं में ठहरा हुआ है। वो जैसा है वो वैसा ही है, वो प्रिटेंड नहीं करता, वो थॉट को जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ दृष्टा है। उसमें शक्ति है, उसमें प्रभाव है, उसमें जिंदगी बहती है, और तुम ही वो बैकग्राउंड हो। तुम्हारा स्वरूप है वो बैकग्राउंड, जिसके ऊपर तुम्हारा ये पूरा भौतिक क्रियाकलाप होता रहता है। जो भौतिक क्रियाएं हम देखते हैं, ये वही साइलेंट के ऊपर ही चल रहा है। तुम्हारा स्वरूप साइलेंट है, तो ज़बरदस्ती से अपने आप को साइलेंट मत करो। अपने आप को फोर्सफुली साइलेंट तुम कर नहीं सकते। समझ के थ्रू हो सकता है, समझ के थ्रू ही होता है साइलेंट को। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम वो कौन सी वो मूलभूत पदार्थ है, वो कौन सी वो मूलभूत चीज़ है जिसके ऊपर सारा कुछ तुम्हारा क्रिया, तुम किसके ऊपर तुम जान रहे हो, ज्ञात कहाँ हो रहा है। पौधा जब खिलता है तो उसके लिए भूमि चाहिए ना, तो वो भूमि साइलेंट है। तुम्हारी क्या भूमि है, वो उसको तुम्हें परखना है रैशनली, धीरे आहिस्ते, कोई जल्दी नहीं है। स्वयं में उतर के, स्वयं को समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले थॉट्स को देखो, उसका ग्राउंड रियलिटी चेक करो, वो कहाँ से, उसका उपज कहाँ से होता है, वो आता कहाँ से, कहाँ वो चला जाता है, विलय कहाँ हो जाता है, किस में से आता है, कहाँ जाता है। इसको चेक करते करते तुम्हारा मन खुद विलय हो जाएगा उस सत्य में, जिस सत्य से थॉट्स आता है, इमोशन, सेंसेशंस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो हमेशा ठहरा हुआ है। मौन हमेशा बैकग्राउंड में बना हुआ है। मौन ही बैकग्राउंड है। मौन एक कैनवस है, कोरा कैनवस, जिसके ऊपर ये भौतिक पेंटिंग बन रही है और मिट रही है। तुम अपने आप को पेंटिंग समझ लियो, लेकिन तुम पेंटिंग हो नहीं, तुम वो कैनवस हो। उस कैनवस को समझो, समझ के थ्रू ही हो सकता है। एक टाइम के बाद समझ भी विलय हो जाएगा। Even the intellect which will help you to understand the reality of yours, at the end you will find that intellect itself is dissolving into that very reality, that very truth, which it finds its origin out of. उसी में विलय हो जाता है, सब कुछ विलय हो जाता है, और सिर्फ एक अपार शांति, मौन और स्थिरता बचती है, सत्य बचता है। बस वही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तुम हो, वरना तुम फिर से कल्पना, सपना बुनना शुरू कर दोगे। तुम यानी मन फिर से काम में लग जाएगा। मुझे तुम्हारे मन को काम पे नहीं लगाना है, उसको पूरी तरह से विश्राम पे भेज देना है। वो शाश्वत सत्य ही है बस, और कुछ नहीं है। उसको ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप उसको अनफोल्ड होने दो तुम्हारे भीतर। धीरे धीरे उसको अनफोल्ड होने दो। जैसे कमल खिलता है, तुम्हारे भीतर का कमल भी वैसे ही खिले। ज़बरदस्ती मत करना, कोई डिप्रेस मत होना, फ्रस्ट्रेटेड मत होना कि नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ, कोई बात। बस टिके रहो, होने दो, उसको अपने आप खिलने दो, अपने आप खिल जाएगा। That's it. Take care of yourself. Bye bye. Thank you so much.